मुल्तान, बहावलपुर और राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद स्मॉग और धुंध के बाइस हद निगाह कम। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से भीरा तक बंद। मोटरवे M3 को लाहौर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। M4 मोटरवे मुल्तान से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 मुल्तान से सखर तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद। बहावलपुर में मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। भाई जाँ बहक बहन जख्मी। स्मॉग का दायरा पंजाब से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा तक फैल गया। आज सुबह सवेरे मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर, पेशावर का दूसरा और लाहौर का तीसरा नंबर। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। बदले में पाकिस्तान भी आइंदा भारत से कोई मैच ना खेलने पर तैयार। भारत नहीं आता ना आए, पाकिस्तान को भी हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। पाकिस्तान मेजबान है, तमाम मैचेस पाकिस्तान ही में होंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। भारत के इनकार पर पाकिस्तान का सख्त एक्शन लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने भारत के ना आने की सूरत में आइंदा भारत के साथ किसी भी टूर्नामेंट में ना खेलने पर गौर शुरू कर दिया। दीगर खेलों में भी हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला। ओलंपिक्स 2036 की मेज़बानी की भारतीय पेशकश की भी मुखालिफत की जाएगी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी खत लिखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक ICC ने PCB को भारत के ना आने से मुताल्लिक़ बता दिया। PCB ने हुकूमत को ICC का पैगाम पहुंचा दिया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत भेजी, अच्छा तासुर दिया, लेकिन भारत हमेशा खेल में भी सियासत का खेल खेलता है। दुनिया भर की टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, भारत के पास ना आने का कोई जवाब नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार पर पाकिस्तान भारत को खेलों के लिए सालिसी की अदालत ले जा सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सियासी तनाव की वजह से दोनों टीम्स ने एक दहाई से ज़्यादा अरसे में एक भी दो तरफा सीरीज़ नहीं खेली। ताहम पाकिस्तान 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत का सफ़र कर चुका है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि BCCI ने PCB को एक हाइब्रिड सीरीज़ की तजवीज़ दी है, जिसमें भारत अपने मैच दुबई में खेल सकता है। ताहम चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐसी किसी भी तजवीज़ की तरदीद करते हुए कहा है कि मुकाबले के कोई मैच पाकिस्तान से बाहर नहीं होंगे। भारतीय मीडिया के दावे से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी हुक्काम का तरदीद या तस्दीक से गुरेज। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में तनाज़े पर पहले मामला ICC बोर्ड मीटिंग में जाएगा। ICC बोर्ड मीटिंग में फैसले के बाद कोई फरीक तनाज़ा हल करने वाली कमेटी में जा सकता है। आलमी सालिसी अदालत का ऑप्शन ICC के मुताल्लिक़ा फोरम्स पर किसी फैसले के बाद ही होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि पाकिस्तान जाने या ना जाने का फैसला हमारे हाथ में नहीं है, दोनों बोर्ड्स ये फैसला करेंगे। हमारी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर है। अगर भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजा जाएगा तो हमें कोई इशू नहीं। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब इमारात को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 12-1 से जीत अपने नाम की। पाकिस्तान टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहा। टीम का मैदान में सजदा शुक्र, सब्ज हिलाली परचम के साथ रक्स। दुबई के मैदान में शायकीन का जश्न, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ कल रियाद पहुंचे थे। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ पेश करेंगे। पूरी उम्मत OIC की तरफ देख रही है कि वो क्या इक़दाम करती है। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने रियाद में OIC इजलास से खिताब में कहा, इसराइली इक़दाम की मज़म्मत करना काफ़ी नहीं, अमली इक़दाम करना होंगे। इसराइल के जारहाना इक़दाम का दायरा लबनान, इराक़, शाम और ईरान तक फैल चुका है। सऊदी अरब के आर्मी चीफ फयाज अल रुवैली दौरा ईरान पर तेहरान पहुंच गए। सऊदी आर्मी चीफ की ईरानी हम मनसब जनरल मोहम्मद बग़ैरी से मुलाकात। दिफाई सिफारतकारी, बाहमी ताउन के फ़रोग़ और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। ताल्लुकात बहाली के बाद सऊदी अरब के अस्करी आला ओहदेदार का ये अहम दौरा है। हफ्ते की सुबह रेलवे स्टेशन धमाके में 27 अफराद जाँ बहक,
62 जख्मी हुए थे। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर हमले के वाक़े से मुताल्लिक़ पाकिस्तान हाई कमीशन ने किसी को नामजद किए बगैर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। स्कॉटलैंड यार्ड की जियो न्यूज़ को तस्दीक। मेट पुलिस के मुताबिक हमले का वाक़या सिटी ऑफ लंदन में पेश आया, जहां की पुलिसिंग सिटी ऑफ लंदन के ज़िम्मे है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान में हुक्काम ने मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तानी हुक्काम ने हमले में मुलव्विस 23 अफराद के निशानदही करके उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए हैं। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शायान अली और मलिका बुखारी के नाम भी शामिल हैं। पाकिस्तानी हुक्काम हमले पर उकसाने में मुलव्विस 6 अफराद के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम भी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरा करने वाले 153 दूसरी शहरियत के हामिल अफराद के नाम भी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयाँ, 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। लाहौर के बाद पेशावर में भी दालों की कीमतों में कमी। दाल चना 430 रुपए से कम होकर 380 रुपए किलो हो गई। लोबिया की फी किलो कीमत में 100 रुपए की कमी, 500 से 400 रुपए फी किलो हो गई। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में निजी अस्पताल में हामला खातून जाँ बहक। अहले खाना का एहतजाज। डॉक्टर्स के मुताबिक चेकअप से कबल ही खातून की मौत हो चुकी थी। खैबर पख्तूनख्वा सर्विस ट्रिब्यूनल के तहत कायम ई कोच की बदौलत कमोबेश 75% ज़ेर इल्तवा केसेस निपटा दिए गए। दूर दराज इलाकों के साइलिन भी ऑनलाइन केस फाइल कर रहे हैं। केस की पैरवी के लिए दरख्वास्त गुजार और वकला को ऑनलाइन वीडियो सहूलत भी फराहम की गई है। जजेस के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड भी कायम। इस्राईली वज़ीर आज़म ने लबनान में पेजर डिवाइस के हमलों और हसन नसरुल्लाह पर हमले का एतराफ़ कर लिया। नेतन्याहू ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन डिवाइस और हसन नसरुल्लाह पर हमलों के पीछे इसराइल था। खबर एजेंसी के मुताबिक ये पहला मौका है कि किसी इसराइली ओहदेदार ने लबनान में पेजर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। नेतन्याहू ने अपने वज़रा को बताया है कि साबिक़ वज़ीर दिफा ने पेजर हमलों की मुखालफत की, लेकिन उन्होंने इन हमलों पर इसरार किया था। गजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 23 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में अलमरद गांव के 7 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद। लबनान से शुमाली इसराइल पर दागे रॉकेट हमले में 3 अफराद जख्मी। इसराइल के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के जनूबी इलाके पर बमबारी, 7 अफराद शहीद, 20 अफराद जख्मी। एम्स्टरडैम में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा करने वाले 100 अफराद गिरफ्तार। डैम स्क्वायर पर जमा सैकड़ों मुजाहिरीन के आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। गुज़िश्ता माह हिजबुल्लाह के इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर हमले के बाद नेतन्याहू ने अपना दफ्तर बालाई मंजिल से तय खाने में मुंतकिल कर दिया। नेतन्याहू ने बेटे की शादी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। नेतन्याहू का अदालत में केसेस में भी पेश न होने का इम्कान। अमरीकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप ने आखिरी स्विंग स्टेट एरिजोना में भी फतह हासिल कर ली। अमरीका की पांसा पलटने वाली तमाम 7 रियासतों में ट्रंप की जमात रिपब्लिकन जीत गई। रियासत एरिजोना में वोटों की गिनती 4 दिन जारी रही। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने रवा हफ्ते रूसी सदर से फोन पर बात की। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से यूक्रेन जंग को मजीद ना बढ़ाने का कहा। बरतानवी हुकूमत का इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीसें बढ़ाने का फैसला। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा कि ट्यूशन फीस अप्रैल 2025 से महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी। ट्यूशन 285 पाउंड इजाफे के साथ 9,535 पाउंड हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के स्टूडेंट्स का कहना है कि ट्यूशन फीस के इजाफे से गरीब तुलबा मुतासिर होंगे। आलमी जंगों में जाने देने वालों की याद में बरतानिया में तकरीब। बादशाह चार्ल्स की क़यादत में मुल्क भर में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सेंट्रल लंदन में जंग अजीम की याद पर हज़ारों अफराद का खराज अक़ीदत। बादशाह के हमरा प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स समेत शाही ख़ानदान के दीगर अफराद और सियासतदानों की शिरकत।
वजीर आजम कियर स्टार्मर ने भी यादगार पर फूल रखे। कल जीप रैली के आखिरी रोज प्रिपेयर्ड कैटेगरी के फाइनल राउंड में मारूफ ड्राइवर्स नादिर मक्सी और साहिबजादा सुल्तान को मारूफ रेसर आसिफ फजल चौधरी ने पीछे छोड़ दिया। आसिफ फजल चौधरी ने 18 मिनट 3 सेकंड के साथ मैदान मार लिया। फैसल शादी खेल 18 मिनट 2 सेकंड्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। साहिबजादा सुल्तान 18 मिनट 16 सेकंड्स के साथ तीसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी और विमेन कैटेगरी में दीना पटेल ने मैदान मार लिया। शदीद इस मौके के बायस प्रिपेयर्ड कैटेगरी की रेस 4 घंटे 40 मिनट की ताखीर से शुरू हुई। ट्रैक को भी 200 किलोमीटर से कम करके 30 किलोमीटर कर दिया गया था। तीन रोजा इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में 100 से ज़ायद मारूफ अदबी, सियासी और फ़नून लतीफ़ा की शख्सियात ने बतौर मुक़र्रर और पैनलिस्ट शिरकत की। लिटरेचर फेस्टिवल के इख्तितामी सेशन के बाद सूफ़ी नाइट का एहतमाम किया गया। नामवर गुलकार और कव्वाल अकबर अली खान ने खूबसूरत आवाज़ और मुनफरिद अंदाज का जादू जगाया। एक रोज़ा कराची अदब फेस्टिवल सकाफती रंग बिखेर कर ख़त्म हो गया। थिएटर फेस्टिवल में पैनल डिस्कशन, किताबों की रोनुमाई समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। सुबह बच्चों के लिए थिएटर हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा ने मुबाहिसे में खुसूसी शिरकत की। मईशत पर नशिस्त में मिफ्ता इस्माइल ने ख्यालात का इजहार किया। 8वें अदब फेस्टिवल का इख्तिताम गुलकार अली वज़र के सूफियाना कलाम पर हुआ। मारूफ स्टेज ड्रामा प्रोड्यूसर सैयद फुरकान हैदर रिजवी को डैलस टेक्सास में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फुरकान हैदर रिजवी घर में गिरने और सर पर चोट लगने के सबब इंतकाल कर गए थे। फुरकान गुर्दों के आर्जे में भी मुब्तला थे। मैंने ना ऑनलाइन वो मैरिज ब्यूरोज होते हैं ना, वो मैंने ऐसे ढूंढे में उन्होंने मुझे भाई एक मैसेज भेजा कि 4 लाख रजिस्ट्रेशन के और 4 लाख फिर रिश्ता होने के बाद। I really want to get married, but I'm tired of this रिश्ता वाली आंटी की डिमांड्स और कंपैटिबल ऑप्शंस ना होने की वजह से। तो अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए दिल का रिश्ता ऐप और भेजिए मुझे रिश्ता रिक्वेस्ट। मारूफ अदाकारा यशमा गिल ने रिश्ता आंटियों के बेजा मुतालबात और रवैये से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा रिश्ता आंटियां उनसे शादी कराने के लाखों रुपए मांगती हैं। अब वो इस ऐप के जरिए शादी करेंगी। साथ ही शादी के ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी। और मारूफ गुलकार ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। खूबसूरत आवाज आज भी समातों में रस घोल रही है।